नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी और मैं इमरान आलम। आप लोगों से आग्रह है, अगर आप लोगों ने जेजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें। फिलहाल देखिए आज की खबरें। नेताजी गए थे ससुराल और चोरों ने मचा दिया धमाल। जी हाँ, गिरिडीह में कांग्रेस नेता कैसर तौहीद के आवास में चोरों ने पिछले दिनों चोरी के घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि कांग्रेस नेता कैसर तौहीद 26 जनवरी को अपने ससुराल पूर्णिया बिहार गए हुए हैं और घर की देख रेख की जिम्मेदारी अपने बहनोई को देकर गए थे। उसके बहनोई लगातार उसके घर की देख रेख कर रहे थे, लेकिन पिछले 5 तारीख से उन्होंने इस घर की ओर ध्यान नहीं दिया। आज जब बहनोई अपने साले के घर पहुंचे तो घर में देखा कि घर के दरवाजे टूटे हुए हैं, अलमारी टूटे हुए हैं और अलमारी में रखे कई सामान गायब हैं। बहरहाल कैसर तौहीद ने फ़ोन कर मुफस्सिल थाने को खबर दी है, जिसके बाद मुफस्सिल थाना पुलिस कैसर तौहीद के अंबरटांड स्थित घर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। बताया जाता है कि चोरों ने बहुत ही इत्मीनान के साथ कैसर तौहीद के घर में चोरी की। चोरों ने पूरे घर के सामान को तितर बितर कर दिया और दीवार में कई अश्लील बातें भी लिख दी। घर से बैटरी, इन्वर्टर समेत कई जेवरात गायब होने की बात बताई जा रही है। बहरहाल पुलिस पूरे जांच में जुटी हुई है और जो था बल्ब वो सब ले गए खोल के। मकान किनका है ये मेरा साले जी का है। अच्छा मोहम्मद कैसर तौहीद का। अच्छा। हम उसका जीजा जी हुए। मेरा नाम मोहम्मद सिराज अंसारी हुआ। बगल में एक मैयत हो गया था, वहाँ आए और हम इस घर का चाबी हम ही को दे के गया था कि देख रेख कीजिएगा बीच बीच में आके। तो चाबी जब हम लेके आए यहाँ ताला खोले, जब अंदर घुसे तो देखे यहाँ पैर का निशान है सादा सादा। तो फिर हम इधर जब दरवाजा तरफ झाँक के देखे कि दरवाजा खुला हुआ है, ताला टूटा हुआ है। देखे कि अंदर जब गए तो सारा सामान बिखरा हुआ। फिर हम बाहर निकले, हम अपना चचेरा साला को बुलाए, बताया कि उनको कि इस तरह का बात चोरी हो गया। तो बगल में मैयत था, वहाँ पर भीड़ भड़ाक था ही, और उसने जाके सबको बताया, तब सबको आके देखे कि लगभग कितना का चोरी हुआ होगा यहाँ? इन्वर्टर, बैटरी सब चोरी हो गया है। जेवर वगैरह सब जेवर वगैरह भी सब चोरी हो गया है। कहाँ गए थे घर का मालिक जो कैसर लोग? ससुराल गया हुआ था, बिहार पूर्णिया। अच्छा, कितने दिन से बंद पड़ा हुआ था ये 26 जनवरी को यहाँ से निकला था। मैंने इसमें अभी कोई नहीं रह रहा था? नहीं, कल जब हम आए 9 तारीख से तब ये घटना को मालूम हुआ। चोरी कब हुआ है? चोरी कब हुआ हम ये भी नहीं बता सकते। 5 तारीख के पहले, 5 तारीख तक तो नहीं हुआ था। 5 तारीख के बाद इधर हुआ है चोरी। अच्छा, कल पता चला? हाँ, कल पता हमको चला। थाना में आवेदन दे दिया? हाँ, कल जाके हम बड़ा बाबू को थाना में आवेदन हम दे दिए। पुलिस भी आई और सारा कैमरा वैमरा करके इंक्वायरी करके पुलिस गई। क्या लगता है आपको कि अगल बगल का कोई चोर होगा या जानबूझ करके कोई चोरी किया है? ये तो अगल बगल का ही ये लग रहा है। अगर ऐसा नहीं करता तो दीवार में ये गंदा शब्द लिख के नहीं जाता। पूरा दीवार में गंदा शब्द लिखा हुआ है? हाँ, वो गंदा शब्द। चलिए ठीक। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ
सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह, झारखंड। नगर निगम के पुराने भवन को तोड़कर नए भवन का निर्माण किया जाना है। बहरहाल नए नगर निगम बनने के तक नगर निगम कार्यालय कहीं और चलेगा। इसी बीच पुराने नगर निगम भवन में अवस्थित दुकानदारों ने आज नगर निगम के उप मेयर प्रकाश सेठ से मिलकर ये जानने की कोशिश की कि नए नगर निगम के भवन में उन्हें दुकान मिलेगा कि नहीं। वार्ड पार्षद हबलू गुप्ता के नेतृत्व में कई लोगों ने नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ से नए भवन में भी दुकान देने का आग्रह किया। आज नगर निगम के द्वारा नगर निगम में इन लोग सभी दुकानदार लगभग 22 परिवार जो 22 दुकानदार हैं, उनकी आजीविका पर इन लोग के मिलने के लिए आए हैं नगर निगम में आयुक्त साहब से। तो इन लोग मिल के वही बताएंगे कि हम लोग को जो दुकान अभी नगर निगम में टूटेगा उसमें दुकान हम लोग को मिलेगा कि नहीं, और नहीं मिलेगा तो उसका वो नगर निगम क्या उपाय करेगा। इसी के लिए आज जो है इन लोग सब नगर आयुक्त से मिलने के लिए आए और हम इन लोग से मांग किए हैं कि ये हमें दे पेपर, ताकि आने वाले बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे को हम जोर से उठाएं ताकि इन लोग की आजीविका बची रहे। अभी नगर निगम के कार्यालय के आसपास जो नगर निगम की दुकान है उसमें बहुत सारे हमारे इस शहर के सम्मानित नागरिकगण और दुकान किए हुए हैं। नगर निगम से एग्रीमेंट भी हुआ है, किराए भी लोग देते आ रहे हैं, लेकिन अभी नया भवन बनाने की बात चल रही है। नगर निगम का जो बिल्डिंग है वो नया बनेगा और इसमें हमारे जो भी दुकानदार भाई अब बरसों से और दुकान चला रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, उनको मेरा पूरा प्रयास होगा। उनके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, क्योंकि बरसों से वो यहाँ दुकान चला रहे हैं और रोजी रोटी का मामला है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसे दुकानदार जो अभी यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं दुकान चलाकर, उनको कहीं ना कहीं और सेटल किया जाए ताकि उनका रोजी रोटी पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसी कड़ी में सरिया में इनकलाबी नौजवान सभा और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा सरिया में एक मार्च निकालकर स्थानीय नीति लागू करने और सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की मांग की गई। बैठक में भाषा विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसका निष्कर्ष निकालने का मांग किया गया। बैठक में रैली में सैकड़ों के तादाद में मौजूद लोगों ने झारखंड सरकार से मांग किया कि झारखंड में 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू किया जाए। नौजवानों को ठगना बंद करो, गलती को दोहराना बंद। इनकलाबी नौजवान सभा और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा पूरे राज्य में खास करके जो भाषाई अतिक्रमण है और 1932 के आधार पर संहिता और नियोजन नीति बनाने की मांग को लेकर पूरे राज्य की सड़कों पे इनकलाबी नौजवान सभा और आयसा के द्वारा राज्यव्यापी प्रतिवाद मार्च आयोजित किया गया। और इसी कड़ी में आज बगोदर विधानसभा स्तर का जो है सरिया में छात्र नौजवानों ने प्रतिवाद किया है
और साथ ही साथ इस प्रतिवाद को जो है इस इलाके के अभिभावक, इस इलाके की माताएं और बहनों ने भी समर्थन दिया है। आज के इस मार्च ने, छात्र युवा मार्च ने यह संकेत दिया है कि इस राज्य में जो झारखंडियों की मूल भावना है 1932 के आधार पे स्थानीयता नीति घोषित करने की और उसी आधार पे नियोजन नीति बनाने की, अगर सरकार रघुवर दास के नक्शे कदम पर चलकर हेमंत सरकार इस तरह की भाषाई अतिक्रमण का आदेश ला रही है और गलत जो है स्थानीयता को परिभाषित कर रही है, तो इस राज्य के छात्र नौजवान इस पूरे राज्य के अंदर जो रेलवे ट्रैक है, जो राज्य पथ है, जो नेशनल हाईवे है, उसको जाम करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग कहना चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण पे जिस तरह से जो है रूरल एरिया में स्थानीय स्तर पे भाजपा नेताओं के द्वारा 1932 के खतियान के आधार पे जो बात कही जा रही है, 1932 के खतियान के आधार पे जो झारखंडियों की जनभावना है कि स्थानीयता की नीति बने, हमको लगता है कि इस राज्य के अंदर भाजपा नेताओं को, खास करके हमारे इलाके में कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी को और बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो को 1932 के आधार पर स्थानीयता नीति के मामले में अपना स्टैंड और पार्टी का स्टैंड क्लियर करना चाहिए। कांग्रेस के जिला सदस्यता प्रभारी शबाना खातून एवं जनसंपर्क पदाधिकारी भावेश चौधरी ने गिरिडीह सर्किट हाउस में कांग्रेसियों के साथ बैठक कर कांग्रेस की मजबूती पर बल दिया। साथ ही साथ सदस्यता अभियान की समीक्षा की। बैठक में शबाना खातून ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य 2024 में देश की सत्ता पर कब्जा करना है, जिसके लिए कांग्रेसी अभी से जुड़ गए हैं। कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया है। आज आप यहाँ आए हुए थे, यहाँ बैठक हुआ था, बैठक में क्या निर्णय लिया गया? मैं यहाँ पे आई हूँ, सदस्यता अभियान की मैं प्रभारी हूँ और ऊपर से हमारे इलेक्शन कराने के लिए यहाँ पे हम लोग सदस्यता अभियान हो रहा है। सारे लोग को टारगेट दिया गया है कि गिरिडीह जिला में जितना से जितना हो सके उतना हम लोग सदस्य बनाएं और ऑफलाइन हम लोग को 25 या 26 तारीख को दिया गया है फरवरी के टाइम की, आप ऑफलाइन तक बना के दे दीजिए और ऑनलाइन में 28 मार्च तक दिया गया है कि हम लोग मेंबर जितना हो सकता है बनाएं सदस्यता अभियान में, क्योंकि उसी के बाद हम लोग इलेक्शन कराएंगे। कि जैसे अभी हम लोग में बात होती है कि जिला अध्यक्ष कौन बनेंगे, बहुत सारा विवाद हो रहा है और नीचे स्तर के जितने हमारे युवा हैं, अब जितना जितना मेंबर बनाएंगे और क्या होगा कि इससे पीसीसी जो मेंबर है बनने का मौका मिलेगा उनको। यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ के जितने मेरे तमाम गिरिडीह वासी हैं उन लोग बना करके बन जाएंगे तो उन लोग को मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा और कांग्रेस में एक उत्साह के साथ में हम लोग आ भी रहे हैं और एकजुट हो करके फिर 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। यही हम लोग की अभियान है और हम लोग की राहुल गांधी की भी यही मंशा है कि इसी आधार पे चुनाव हो। रेम्बा जरीडी के खानका शमसिया सलमिया चिश्तिया में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 810वां उर्स मनाया गया। मौके पर मोहम्मद शमसुल हक सलीमी चिश्ती के रोजे पर फातिहा कुरान खानी और मिलाद का इनेकाद किया गया। बज़ में तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़ में तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। उम्मीद है कि आज की खबरें आपको बेहतर लगी होगी, तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए JGTV को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें भी लग सके कि हम आखिर जनता के साथ कितने खड़े उतर रहे हैं। तो जुड़े रहें JGTV के साथ, JGTV आपके साथ।